हाय। कैसी रही सबकी दिवाली? आई एम प्रिटी श्योर सबने बहुत वैरायटी वाले स्वीट्स खाए होंगे, वैरायटी वाले पटाखे चलाए होंगे, वैरायटी वाले ड्रेसेस भी लिए होंगे। भाई दूज पे अलग, पाड़वा पे अलग, दिवाली पे अलग, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, है ना। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वैरायटीज़, राइट। सो जैसे अब हम महाराष्ट्रियंस हैं, हम महाराष्ट्रियंस में दिवाली में अलग अलग स्वीट्स बनती हैं। चकली, शेव, चूड़ा, गुजिया या गुजिया, करंजी वी कॉल इट, लड्डू, शंकरपारे, अनारसे। सो अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तीखी, मीठी, कम मीठी, ज़्यादा मीठी, कम तीखी, ज़्यादा स्पाइसी। सो मतलब क्या, हमारे पास वैरायटीज़ होती हैं, है ना। इसी तरीके से होता है अगेन इन्वेस्टमेंट्स में भी हमको अलग अलग वैरायटीज़ देखनी चाहिए, ताकि हमारे नीड के अनुसार जब मुझे पैसा चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग मैं वो विड्रॉ कर सकूं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली स्वीट्स में अगर मुझे तीखा खाने का मन करे तो आई कैन गो विथ चकली। स्पाइसी खाने का मन करे एकदम, चूड़ा है, मीडियम स्पाइसी, शेव है। मीठा खाने का मन करे तो मीठे में भी सो मैनी वैराइटीज़ भी है, राइट। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स में भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे ऐसे रिटर्न्स चाहिए कि जहाँ पे भले मुझे रिटर्न कम मिले बट जितना मैंने इन्वेस्ट किया मुझे एटलीस्ट उतना तो पक्का मिले, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, हम ऐसे केस में देखते हैं कि रिस्क कम हो भले ही रिटर्न कम हो। तो रिस्क कम और रिटर्न कम वाले कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर अपना एफडी हो गया, बैंक में आरडी हो गया। रिस्क कम है, कम रिटर्न्स है, लेकिन पैसा फिक्स्ड है। लेकिन ये जो रिटर्न्स है ये तो काफ़ी छोटे हैं। तो जो महंगाई बढ़ रही है, क्या उसको हम संभाल पाएंगे हमारे बुढ़ापे में? नहीं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फिर हमें स्पाइसी चीज़ें, यानी कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में जिसमें मेरा बुढ़ापा आराम से कटे, तब मुझे महंगाई का टेंशन ना हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा है, थोड़ा उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो फिर इसमें होता है जैसे कि इक्विटी मार्केट। इन दोनों के बीच में आते हैं डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें फिक्स रिटर्न नहीं होता, जैसे आरडी में आपको फिक्स रिटर्न होता है 2%, 3%, 5%, जो भी आपको बताया गया वो फिक्स रिटर्न होता है। लेकिन डेब्ट फंड क्या होता है? डेब्ट फंड वो होता है कि उसमें भी एक अंदाज़न आपको एक रिटर्न बताया जाता है, 7 to 8%, 8 to 9%, 9 to 10%, ऐसे परसेंट बताए जाते हैं। तो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन आपको उतने रेंज में मिल जाते हैं। तो ये होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ऐसे ही मार्केट में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है फिक्स रिटर्न में, जैसे मान लो हो गया बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। बेटा है अगर, तो बेटे के लिए उसके इक्विवेलेंट कहा जाता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसमें भी कंपेरेटिवली अच्छे रिटर्न्स है और फिक्स रिटर्न्स है। लॉन्ग टर्म है, 15 साल का है, बट फिक्स रिटर्न्स है। तो इन शॉर्ट ये, जैसे दिवाली में हम वैरायटी वाले स्वीट्स खाते हैं, वैरायटी वाले पटाखे क्रैकर्स लेके आते हैं, वैरायटी वाले ड्रेसेस खरीदते हैं, उसी तरीके से हमें वैरायटी वाले इन्वेस्टमेंट्स भी करने चाहिए, ताकि हमारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स में हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, राइट। सो आई होप थोड़ा सा कुछ आपको हेल्प हुआ होगा। इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए होंगी तो आपके आसपास जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने, लेकिन आपको उनको भी स्टडी करना चाहिए कि उन्होंने कभी इसके पहले काम किया है, उनको कितना गहरा नॉलेज है, उन्होंने कभी किसी को प्रॉफिट में लाया है। मतलब एक 5-10 ईयर्स का गैप लीजिए आप, क्योंकि मार्केट में बहुत फ्रॉड्स हो रही हैं। मेक श्योर आप जिससे कांटेक्ट करें वो सर्टिफाइड लोग हो, उन्हें कोई पूछने वाला कोई डिपार्टमेंट हो, राइट। सो स्कैम्स से बचिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर कीजिए। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्रॉपरली स्टडी कीजिए और अपना रिटायरमेंट एंजॉय कीजिए। बाय।